बचपन से पढ़ाया जाता है हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, मगर क्या कहेंगे जब हॉनेस्ट होने की वजह से किसी की जान चली जाए और गरीब माँ बाप का इकलौता बेटा सहारा भी छीन जाए। दोस्तों, आज हम जिस घटना की पूरी कहानी आपको बताने जा रहे हैं वह बांग्लादेश की है। 2023 में इस घटी घटना ने पूरे बांग्लादेश में सनसनी मचा दी थी और लोगों में ज़बरदस्त गुस्सा देखा गया था। इतने गुस्से की वजह थी विक्टिम के साथ हैवानों द्वारा की गई हैवानियत। दुनिया इसे शिबली सादिक हृदय के नाम से जानती है। तो आखिर शिबली सादिक हृदय की पूरी कहानी क्या है, इस कहानी का ईमानदारी से क्या लेना देना था और आगे इसमें क्या हुआ, चलिए जानते हैं। इस केस के आरोपी के साथ जो भी कुछ हुआ वह आम जनता ने किया था। यह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, इसलिए वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहे। दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू में बताया कि कहानी बांग्लादेश की है। इस कहानी का मुख्य किरदार है 20 साल का एक बंगाली लड़का शिबली। शिबली का जन्म बांग्लादेश के ग्राम नाम की जगह पर हुआ। इसका संबंध एक बेहद ही गरीब परिवार से था। माता पिता बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। पेशे से शिबली के पिता एक ट्रक ड्राइवर थे। भले ही शिबली एक गरीब परिवार से संबंध रखता था, मगर पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था। अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए शिबली कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। शिबली को अच्छे से पता था कि उसके परिवार की हैसियत उतनी नहीं है कि कॉलेज की फीस समय पर दे पाए, इसलिए परिवार पर बोझ न बनते हुए शिबली के पास ही एक चिकन फार्म पर बतौर मैनेजर का काम करने लगा। लेकिन इस फार्म पर शिबली के अलावा 6-7 लोग और काम करते थे। उन सभी में शिबली की उम्र सबसे कम थी। क्योंकि शिबली पढ़ा लिखा था, इसलिए फार्म की पूरी जिम्मेदारी फार्म के मालिक द्वारा शिबली को ही दे दी जाती थी। रोजाना सुबह शिबली काम के लिए अपने घर से निकलता था और शाम होने तक काम खत्म करके घर वापस चला जाता था। मगर 28 अगस्त 2023 को ऐसा नहीं होता है। शिबली सुबह काम पर तो आता है, लेकिन देर शाम हो जाती है, वह वापस घर नहीं जाता। देर होने पर शिबली के परिवार वालों को अपने बेटे की चिंता होने लगती है, इसलिए वह शिबली से कांटेक्ट करने का प्रयास करते हैं, मगर मोबाइल स्विच ऑफ आता है। फिर ये लोग शिबली के कुछ जानने वालों को फ़ोन करके उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, मगर कहीं से कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। परिवार वाले शिबली का इंतजार कर ही रहे थे कि रात में अचानक शिबली की मां नाहिद अख्तर के मोबाइल पर शिबली का फ़ोन आता है। बहुत ही घबराई हुई आवाज़ में रोते हुए शिबली अपनी मां से कहता है कि कुछ लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है। ये लोग जितना पैसा मांग रहे हैं उन्हें दे दो और मुझे बचा लो। शिबली की मां आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद ये लोग शिबली से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। फिर कुछ घंटे बाद एक बार फिर से अनजान नंबर से फ़ोन आता है। इस बार फ़ोन करने वाला व्यक्ति कहता है, अगर तुम अपने बेटे को जिंदा वापस चाहती हो तो 15 लाख रुपए का इंतजाम कर लो। शिबली के परिवार के लिए 15 लाख एक बहुत बड़ी रकम थी। फिर भी ये लोग कोशिश करते हैं, मगर काफ़ी कोशिश करने के बाद भी शिबली के पिता बड़ी मुश्किल से 2 लाख का ही प्रबंध कर पाते हैं। अगली बार जब किडनैपर फ़ोन करता है तो शिबली के पिता कहते हैं कि मैं 15 लाख का तो नहीं 2 लाख का इंतजाम कर पाया हूँ, इसलिए आप फिरौती की रकम कम कर ले। शिबली के पिता की बात कहने पर मान लेते हैं और फिरौती के रूप में 2 लाख की डिमांड करता है। जब शिबली को पिता पैसा देने के लिए रेडी हो जाता है तो किडनैपर उन्हें 4 सितंबर 2023 को फ़ोन करके बंदरबाट डिस्ट्रिक्ट के एक लोकेशन पर बुलाता है। शिबली के पिता बताई गई लोकेशन पहुंच जाते हैं। शिबली के पिता से किडनैपर पैसे लेकर चला जाता है। जाते जाते किडनैपर धमकी देता है कि अगर तुमने पुलिस वालों को या किसी भी को इस बारे में बताया तो तुम्हारा बेटा मारा जाएगा। पैसे लेने के बाद किडनैपर कहता है शाम तक तुम्हारा बेटा घर पहुंच जाएगा। यह सुनकर परिवार वाले थोड़ा राहत की सांस लेते और बेटे के वापस आने का इंतजार करते हैं, मगर उनका इंतजार था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इंतजार करते करते कई घंटे बीत जाते हैं, मगर शिबली घर नहीं आता। वैसे तो किडनैपर ने परिवार वालों से पुलिस को कुछ भी बताने से मना किया था, मगर जब पैसे देने के 3 दिन बाद भी शिबली वापस नहीं आता है तो परिवार वाले पुलिस के पास जाने का फैसला करते हैं। परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस स्टेशन में शिबली की किडनैपिंग के केस दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस वाले अपनी जांच की शुरुआत शिबली के परिवार वाले से ही पूछताछ करते हुए करते हैं। शुरुआती पूछताछ के दौरान शिबली की मां पुलिस वालों को बताती है कि शिबली जिस पोल्ट्री फार्म में काम किया करता था वहीं काम करने वालों से कुछ साथियों के साथ कुछ महीने पहले उसका झगड़ा हुआ था। परिवार वालों के इस बयान के बाद पुलिस वाले सबसे पहले उस पोल्ट्री फार्म पर काम करने वाले मजदूरों की तलाश में लग जाते हैं। एक के बाद एक कुल 6 मजदूरों को गिरफ्तार किया जाता है।
पहली गिरफ्तारी 10 सितंबर को हुई थी। गिरफ्तारी किए गए इनके अलावा पुलिस 2 व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आने वाले मामा संप्रदाय से थे। जब इन सभी से पूछताछ शुरू होती है तो एक एक करके सभी आरोपी पुलिस के सामने सिबली के बारे में कुछ भी जानने से इनकार करते हैं। लेकिन जब पुलिस वाले इन आरोपियों से कड़ाई के साथ पूछताछ शुरू करते हैं तो गिरफ्तार किए गए 6 व्यक्ति में से एक कहता है कि हमने सब कुछ मामा के कहने पर किया है। पुलिस वाले मामा को ही प्राइम सस्पेक्ट मानते हुए अपनी जांच आगे बढ़ाते हैं। इससे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पूछताछ में पहले तो यह बाकी अपराधियों की तरह ही सिबली को मानने से इनकार करता है, मगर पुलिस की थोड़ी सी सख्ती के बाद मामा एक एक रात से पर्दा हटाना शुरू कर दिया। किए गए खुलासे को सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मॉर्निंग मामा सिबली को किडनैप करने तथा फिरौती के रूप में 2 लाख बांग्लादेशी रुपए लेने की बात भी एक्सेप्ट कर लेता है। पुलिस वाले पूछते हैं कि तुमने किडनैपिंग के बाद फिरौती की रकम भी ले ली तो आखिर सिबली घर क्यों नहीं गया। इस पर मामा खुलासा करते हुए बोलता है, हमने किडनैपिंग के कुछ घंटे बाद ही सिबली की हत्या कर दी थी। हत्या करने के बावजूद फिरौती की डिमांड मामा और उसके साथियों ने बस इसलिए की थी कि परिवार वालों को पुलिस तक जाने से रोका जा सके और उन्हें गुमराह किया जा सके। मामा बताता है कि किडनैपिंग के बाद सिबली के परिवार वालों से जो 2 लाख मिले थे उनमें से 1.5 लाख वह खुद रख लेता है। बचे पैसे 5 लोगों में 10-10 हज़ार करके बांट देता है। जब किडनैपर हत्या की बात कबूल कर लेता है तो पुलिस वाले अब उन्हें सिबली की लाश के बारे में पूछते हैं। इस पर किडनैपर बताता है कि उन लोगों ने सिबली को किडनैप करने के बाद आबादी से दूर गदरपुर नामक इलाके में जाकर ऊंची पहाड़ी पर ले जाकर मारा था। खुलासे के मुताबिक ये सभी अपराधी पहले सिबली की हत्या करते, फिर उनके शरीर की हड्डियों से मांस अलग कर देते हैं। शरीर की हड्डियों को भी कई टुकड़े में तोड़ने के बाद पहाड़ी पर से ही उसे अलग अलग दिशाओं में फेंक देते हैं। इसके अलावा इन लोगों ने जो मांस के शरीर से अलग किया था उसे दूर ले जाकर कहीं और फेंक देते हैं। इन लोगों ने ऐसा इसलिए किया था ताकि कभी भी सिबली को कोई ना पहचान सके। इतना ही नहीं, इनमें से किडनैपर दावा करता है कि इन लोगों ने मांस सिबली के शरीर से अलग किया। उनमें से कुछ हिस्सा मामा ने पकाकर भी खाया था। जब अपराधियों द्वारा सिबली का मांस खाई जाने वाली बात मीडिया के जरिए बाहर आती है तो पूरे बांग्लादेश में यह चर्चा का विषय बन जाता है। लोगों में गुस्सा भर आता है। सभी आरोपी अल्पसंख्यक समुदाय थे, इसलिए देखते ही देखते यह मामला कम्युनल रूप ले लेता है। पुलिस वाले के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर इन लोगों ने एक मासूम लड़के की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों की। जब इसी सवाल का जवाब ओम सिंह मामा से पूछा जाता है तो वह चौंका देने वाला खुलासा करता है। खुलासे के मुताबिक जब सिबली अपनी नौकरी की शुरुआत इस पोल्ट्री फार्म में करता है तो वह काम करने वाले बाकी मजदूरी सिबली की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। ये लोग काम की में चोरी किया करते थे, मगर मैनेजर होने के नाते सिबली इन लोगों को हमेशा समझाया करता था। सिबली के कई बार समझाने के बावजूद बाकी के मजदूर काम पर ध्यान नहीं देते थे और काम चोरी करते थे। इस पर सिबली एक दिन सभी को चेतावनी देता है कि अगर तुम लोगों ने नहीं सुधरे तो मैं तुम लोगों के खिलाफ एक्शन लूंगा और इसकी शिकायत पोल्ट्री फार्म के ओनर से भी कर दूंगा। इसी बात पर ओम सिंह मामा और उसके बाकी साथियों तथा सिबली के बीच झगड़ा हो जाता है। इस झगड़े की जानकारी पोल्ट्री फार्म के ओनर तक भी चली जाती है। फिर एक दिन ओनर सिबली तथा वहां काम करने वाले बाकी मजदूरों को बुलाता है और उनसे कहता है कि सिबली यहाँ का मैनेजर है और वह जैसा करेगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। यहाँ पर ओनर सभी मजदूरों को मिलजुल कर और बिना झगड़े के काम करने की चेतावनी देता है। बाकी मजदूरों को सिबली के अनुसार ही काम करना पड़ता है, मगर ईमानदार से काम करने में उन लोगों का मन नहीं लगता है और वो लोग सिबली को बीच से हटाने के बारे में सोचने लगते हैं। इसी प्लानिंग के दौरान ओम सिंह मामा अपनी बाकी साथियों को किडनैपिंग का आइडिया देता है। बाकी साथी ओम सिंह मामा की इस सलाह को मान लेते हैं और फिर शुरू में हुई लड़ाई झगड़े के लगभग 2 महीने बाद मामा और उसके साथी पोल्ट्री फार्म से ही शाम में सिबली को किडनैप कर लेता है। किडनैपिंग के बाद यह सभी सिबली के परिवार वालों से फिरौती की डिमांड करते हैं। इन लोगों का मकसद फिरौती के जरिए मोटा पैसा कमाना था, मगर इन लोगों के मंसूबे पर पानी फिर जाता है। जब सिबली ओम सिंह मामा और उनके साथियों को पहचान लेता है, उन लोगों को डर सताने लगता है कि अगर हमने फिरौती की रकम लेने के बाद भी सिबली को रिहा कर दिया तो ये सभी को किडनैपिंग के बारे में बता देगा और हम सभी पकड़े जाएंगे। इसलिए मामा अपने साथियों से सिबली को जान से मारने के लिए कहता है। फिर वहां मौजूद 2 अन्य व्यक्ति सिबली को जोर से पकड़ते हैं और मामा सिबली का गला दबा देता है। तब तक दबाए रखता है जब तक कि सिबली की सांसें थम नहीं जाती। हत्या करने के बाद सबूत मिटाने के लिए पहले ये सभी सिबली के शरीर से मांस को अलग करते हैं, अतः हड्डियों को पहाड़ी के पास ले जाकर अलग अलग दिशाओं में फेंक देते हैं, जबकि मांस को दूसरी जगह ले जाकर फेंकते हैं।
इतना सब कुछ करने के बावजूद शिबली के परिवार वालों को फिरौती के लिए बार बार फ़ोन करते हैं ताकि परिवार वालों को गुमराह किया जा सके और उन्हें पुलिस तक जाने से रोका जा सके। मगर इन लोगों का यह प्लान काम नहीं करता और आखिरकार शिबली के माता पिता पुलिस वाले के पास चले जाते हैं और ये पकड़ में आ जाते हैं। आरोपियों द्वारा की गई इन सभी खुलासों के बाद पुलिस वालों की कई टीम उस पहाड़ी तक जाती है जहां पर अपराधियों ने शिबली की हत्या करके उन्हें फेंक दिया था। यहाँ सर्च अभियान चलाया जाता है। सभी सर्च अभियान के दौरान कई घंटों की मशक्कत के बाद फाइनली पुलिस वालों को शिबली के शरीर के कुछ कंकाल मिलते हैं। इसी बीच क्राइम सीन पर आप कुछ ऐसा होता है कि जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते। जैसा कि हमने बताया, आरोपियों द्वारा की गई खुलासे के बाद बांग्लादेश में बड़े स्तर पर मीडिया में इस न्यूज़ को कवर किया गया था। आरोपियों द्वारा शिबली के साथ की गई हैवानियत की खबर ने लोगों में गुस्सा भी भर दिया था। इसलिए जैसे ही आसपास के लोगों को पता चला कि पुलिस आरोपियों को लेकर क्राइम सीन तक सबूत इकट्ठा करने के लिए आई है तो बड़ी संख्या में आसपास के इलाके में रहने वाले लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जब पुलिस वाले शिबली का कंकाल बरामद करते हैं और वहां से मामा समेत बाकी आरोपियों को ले जा रहे थे, तभी वहां पर मौजूद सैकड़ों की भीड़ अचानक से पुलिस की गाड़ी पर धावा बोल देती है और पुलिस की पकड़ में इस पूरे मुख्य आरोपी ओम सिंह को अपने कब्जे में ले लेती है। पुलिस मामा को बचाने की पूरी प्रयास करती है मगर सैकड़ों की भीड़ इतनी तेजी से ओम सिंह मामा पर टूट पड़ती है कि देखते देखते बस कुछ मिनटों के अंदर मामा वहीं पर भीड़ द्वारा किए गए अचानक हमले की वजह से दम तोड़ देता है। मुख्य आरोपी की मौत भीड़ के हमले से हो जाती है, जबकि पुलिस वालों किसी तरह बाकी आरोपियों को वहां से लेकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बाकी जिंदा बचे आरोपियों के खिलाफ जांच आगे बढ़ती है और फिर मिले सबूत के आधार पर उन लोगों पर किडनैपिंग और हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए मामलों को सजा मिलनी चाहिए, वो आने वाले समय में पता चलेगा। वैसे आपके अनुसार अपराधियों को क्या सज़ा मिलना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।